आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। जी हां, आज मैं स्पष्ट मंतव्य भी रखूंगा और खरी बात भी करूंगा। जी हां, खरी बात मैं करूंगा और खरी बात ये है कि आज हर जगहों पर बिहार और झारखंड के अंदर में चुनावी महारैलियाँ चल रही हैं। झारखंड में उपचुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव बिहार में होने हैं। उसके बावजूद आप महारैलियाँ जब देखते होंगे तो वहाँ पर आप लगातार टीवी में देखते होंगे कि वहाँ पर जो रैली हो रही है वो हज़ारों की संख्या में हो रही है। और ये भी आप देख रहे हैं कि हज़ारों की जो संख्या है वो आपका हर ज़िले में जहाँ जहाँ पर रैलियाँ हो रही हैं, चाहे मोदी जी की रैली हो, चाहे वो आरजेडी की रैली हो, हर जगह पर रैलियाँ हो रही हैं। लेकिन उस रैली में आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि किसी भी व्यक्ति ने वहाँ मास्क नहीं पहना है। लेकिन एक पूजा, जी हाँ, दुर्गा पूजा, जो कि पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अपने झारखंड में इस त्यौहार पर इतनी सारी पाबंदियां हैं, इतनी सारी पाबंदियां, जो कि इस पाबंदी के अंतर्गत लोग पंडाल तक की भी दर्शन नहीं कर सकते और पूजा भी नहीं कर सकते हैं। और इतने सारे नियम हैं, तो इन नियमों का पालन लोग कैसे कर रहे हैं या पंडाल के जो संचालक है उनके साथ में क्या हो रहा है, आज इन्हीं विषयों पर हम बात करेंगे और पब्लिक का हम रिएक्शन लेंगे। अभी हम गैलेक्सिया मॉल के पंडाल के पास आ पहुँचे हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही नियम के अनुसार इस पंडाल को तैयार किया गया है। बहुत भव्य पंडाल भी नहीं है और जो मूर्ति आप देख रहे हैं, मूर्ति भी बहुत साइज़ के हिसाब से है। 4 फीट की जो बताई गई है, बस उसी हिसाब से इस मूर्ति को भी हम दिखला रहे हैं अपने कैमरे में। यहाँ पर जो लोग हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी रस भी नहीं है, भीड़ भी नहीं है। और हम कुछ जानने की बात करते, कुछ जानेंगे इनसे कि आखिर ये पूजा इस बार इनका कैसा लग रहा है और कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बिंदुल वर्मा हुआ। वर्मा जी, आप ये बताएं कि ये हमारा आज जो टॉपिक है वो दुर्गा पूजा बनाम और महारैली, चुनाव की महारैलियाँ हो रही हैं। आप देख रहे होंगे टीवी पर लगातार बिहार और झारखंड के अंदर में चुनाव होने वाली है। वहाँ रैलियाँ उमड़ के आ रही है, ना वहाँ मास्क है, ना किसी भी तरह का वहाँ पर आप सोशल डिस्टेंसिंग देख रहे हैं। तो पूजा के बारे में आपका क्या कहना है? पूजा में इतनी ज़्यादा क्या नियम लागू करना जरूरी था सरकार को? सरकार अपने हिसाब से कर रही है, भीड़ रैली पैदा कर रही है, कोरोना का बढ़ावा दे रही है। इस बार सचमुच में भी अगर आप कहें तो माता का पूजा नियम पूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भक्तिमय पूजा हो रहा है। और ये इस बार का जो पूजा होगा, किसी का मन विचलित नहीं होगा और सारे पूजार्थी जो भक्त हैं वो माँ का सचमुच में आराधना करेंगे। और बार जो पूजा होती थी तो डेकोरेशन ये सब होता था, तो उसमें लोग विचलित हो जाते थे। पूजा हो रहा है तो लोग चल जा रहे हैं। और रहा कि भीड़ भाड़ वाला, तो भीड़ भाड़ जो कर रहे हैं, ये तो कोरोना का प्रकोप है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो दुर्गा पूजा में लागू किया कि ऐसे पूजा होना चाहिए, उसी प्रकार चुनाव में भी लोगों को कहना चाहिए था कि आप भी लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस में रहें। चूँकि जो ये महामारी फैलेगा, इसको बचाने के लिए हम लोग तो माँ दुर्गा से प्रार्थना करेंगे, लेकिन जो स्थिति लग रहा है बचने वाला नहीं है। दुर्गा पूजा के बाद महामारी का प्रकोप, जो स्थिति है चुनाव में, बढ़ने ही बढ़ना है। हाँ सर, जैसा कि अभी देखने में आ रहा है कि जो उपचुनाव होने वाली है झारखंड में, बेरमो में भी होने वाली है। और उस जगह पर भी अभी हेमंत जी ने तुरंत में एक सभा आयोजित किया था, जिसमें हज़ारों की संख्या देखने को मिल रही थी और बिना मास्क के लोग वहाँ पर थे। ठीक है, तो अभी आप हमें बताएं कि यहाँ पर श्रद्धालु क्यों नहीं आ सकते? ये तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार चुनाव में सब नियम कायदा को हटा दिया है। अब माँ जहाँ जहाँ पे विराजमान हो रही है वहाँ पे नियम कायदा लगा दिया है। हम लोग को पूजा करने के लिए शपथ पत्र भराया गया है कि भाई इतने लोग करेंगे। यहाँ हम लोग 25 लोग बैठते थे, लेकिन ये लॉकडाउन चाहे जो भी समझ लिए, हम लोग आधा लोग को जहाँ पाठ किए हुए हैं वहाँ बैठाए हुए हैं, आधा लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये तो सरकार का सरासर नियम का उल्लंघन है। जिस प्रकार माँ दुर्गा का पूजा अर्चना में विधि व्यवस्था बनाए हुए हैं, चुनाव में भी वैसा ही होना चाहिए था। तब पूरा विश्व बचेगा, हिंदुस्तान बचेगा, हम लोग का झारखंड बचेगा, रांची बचेगा। और नहीं तो
प्रकोप 110% फैलना है। और गरीब लोग को अगर प्रकोप फैल जाता है तो आप यकीन नहीं कीजिएगा, किसी के यहाँ फैल जाता है तो 1 लाख रुपया से कम खर्चा नहीं हो रहा है। आप हॉस्पिटल में चले जाइए चाहे कहीं चले जाइए, हम लोग इस कमेटी के माध्यम से ऑक्सीजन बहुत लोग को उपलब्ध कराया है। स्थिति ये बन रही है। क्या नाम हुआ? हरेंद्र कुमार झा झा जी, यहाँ पर बहुत भव्य पूजा हुआ करता था जी। इस कोरोना काल में पूजा नहीं हो रहा है, और कोरोना काल में पूजा ना होने की यही वजह बताई जा रही है कि इससे हो सकता है कि काफ़ी फैलाव हो कोरोना का। लेकिन क्या आप टीवी पर न्यूज़ देख रहे हैं? जी हाँ, देखते हैं। देख रहे बिहार में इलेक्शन होने वाला, हजारों की संख्या में भीड़ है, तो क्या वहाँ कोरोना है? कोरोना है। उसके बाद भी हजारों की संख्या है, हाँ, तो आप फैल सकता है कि नहीं फैल सकता? एकदम फैलेगा। तो क्या ये पाबंदियाँ सिर्फ पूजा के लिए होनी चाहिए? नहीं, सब चीज़ के लिए होना चाहिए। सब चीज़ के रैली लिए के होना लिए होना आपको कैसा लग रहा है? कोरोना है वो तो कहीं जगह और व्यक्ति विशेष के लिए तो नहीं है, चाहिए। नहीं, ये हर जगह पर है। हर जगह। तो ये जो पूजा में इतना सारा नियम कानून लगाया गया, जी। ये होना चाहिए था, जरूरी है, जरूरी था, जरूरी था। आपको लग रहा है? जी। और जो इलेक्शन में हो रहा है उसमें क्या नहीं, वो जरूरी नहीं था। वो जरूरी नहीं था। हाँ, जरूरी है नहीं, इसके बावजूद भी लोग समझते नहीं हैं कोरोना तो को। वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हाँ। कि हिंदू रीति रिवाज का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जी। इसी पर आप पाबंदी लगा रहे हैं, बाकी किन्हीं चीज़ों पर आपको पाबंदी नहीं है, तो इसमें आपको श्रद्धा पर ठेस नहीं लग रहा है? एकदम किया जा रहा है? जरूर लग रहा है। हम बात करते हैं बैजू जी से, जो कि यहाँ पर संस्थापक भी है और यहाँ पर ये पूरी तरह से निपुण और हर समय श्रद्धा से भरे हुए दिखते हैं। लेकिन इस बार ये भी कुछ गमगीन है, कुछ उदास है। तो जानते हैं भैया से कि इनका क्या ये कारण है। आपका क्या कारण है कि आज इस बार बहुत उदास आप हैं? कोविड को देखते हुए हम लोग तो शांतिपूर्वक ही मना रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही। लेकिन जो सरकार की जो गाइडलाइन आई है, उस सीधे हिंदू की आस्था से खिलवाड़ का गाइडलाइन आया हुआ है। इतना भी आप ये हिंदू को दबाव मत दीजिए हिंदू राष्ट्र में कि हिंदू तो अपने मन का पूजा भी नहीं कर पाए और माँ का आस्था भी नहीं कर पाए। ये क्या गाइडलाइन है कि आप लाउड स्पीकर वगैरह रखे हैं, माँ के भजन कीर्तन भी नहीं कर सकते हैं? इसकी भी परमिशन सरकार को नहीं देने की स्थिति नहीं है। ये सरकार है ये सरकार शहर के पब्लिक और ये दुर्गा माँ के भक्तों के साथ खिलवाड़ कर रही है कि इस तरह का गाइडलाइन दे दे कि आदमी लाउड स्पीकर नहीं बजाए, बाजा नहीं बजाए, खाली माँ का गुणगान भी नहीं करे। तो पूजा, इससे पहले आपको पूजा को बंद करवा देना चाहिए कि शहर में पूजा नहीं होगा। हम लोग घर में ही पूजा करके माँ का आरती करके ये कर लेते हैं। लेकिन हम लोग का आस्था जुड़ा हुआ है, इतने साल से पूजा कर रहे हैं, तो पूजा को हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग गमगीन होकर किसी तरह माँ का पूजा कर रहे हैं। रैली पे आपकी क्या टिप्पणी है? महारैलियाँ हो रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, बड़े रैलियाँ हो रही हैं, उसके लिए सरकार का सारा गाइडलाइन ऑन है। आप पूरे ऐसे पंडाल में लाखों की भीड़ अर्जित करके अब लाउड स्पीकर बजा के सारा प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, और माँ का पूजा करने के लिए कोरोना हो जाएगा या कोरोना का प्रकोप हो जाएगा माँ के भक्तों का। ये सबसे बड़ा खिलवाड़ है माँ के भक्तों के साथ, और ऐसा करना सरकार के लिए निंदनीय है। ये कोरोना काल चल रहा है जी आस्था का पर्व भी इसके साथ हो चल रहा है। जी यहाँ पर काफ़ी गाइडलाइन फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन बिहार में और अपने झारखंड में इलेक्शन है, हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँच रहे जी। हैं बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। वहाँ कोई नियम नहीं है और यहाँ पर नियम है। तो आपका क्या विचार है इसके बारे में? ये तो खैर माँ के गलत है। ये तो नियम सबके लिए एक होना चाहिए। पूजा में तो नियम सारे लगा दिए हैं, और आप जहाँ चुनावी सभा हो रही है वहाँ बहुत सारे भीड़ हो रहे, तो इस पर तो ये गलत है। तो मेरा एक सवाल और बनता है कि जो चुनावी रैलियाँ हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं है, जी। आप टीवी में भी देख रहे होंगे जी और यहाँ पर जो गाइडलाइन है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हम छूट देते हैं, श्रद्धालु अगर आते हैं, तो ये महामारी बहुत विकराल रूप ले लेगी। जी। लेकिन अभी जो हजार की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं जितने भी चुनावी रैलियों में, क्या वहाँ पर ये महामारी नहीं फैल सकती? क्या 1000 से 2000 नहीं हो सकता? हाँ, ये तो हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है। पूजा आप कितने सालों से कर रहे हैं? ये हम लोग 1997 से पूजा कर रहे हैं। 1997 से पूजा कर रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि इतना सुना पूजा हुआ हो? नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार हुआ। हाँ, ये सरकार के ऐसा हम लोग अपना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं कि हिंदू
समाज में रह के, हिंदुस्तान में रह के और माँ का पूजा हम लोग नहीं कर पाते हैं, या जो पहले हम लोग भव्यता से पूजा करते थे, पब्लिक आता था, सब कोई अब भगवान के पूजा नहीं कर सकते हैं, इसका अधिकार हमको नहीं मिलेगा, तब हिंदुस्तान में और क्या चाहिए। बाकी हम लोग का जो मंत्रीगण, नेतागण लोग हम लोग पर आदेश लगाए हैं या सरकार लगाई है कि आप गाइडलाइन के अनुसार कीजिए। आप हम पंडाल के अंदर में अभी देख सकते हैं, हम लोग का 1 महीना 1.5 महीना पहले से पंडाल बनता था, अभी हम लोग को कल से पंडाल बनने शुरू हुआ, अभी बनिए रहा, आँख के सामने में है। लेकिन ये सरकार गाइडलाइन इसके लिए हम लोग के ऊपर बाध्य है। बाकी जो रैली प्रोग्राम जो हो रहा है उसमें कोई कहीं किंतु परंतु जी, नहीं। मैं यही सवाल आपसे करने वाला था कि अभी जो है झारखंड में भी 2 जगह पर उपचुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव बिहार में हो रहे हैं। आज शुक्रवार है, आज मोदी जी और राहुल जी का बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, जहाँ हजारों की संख्या में लोग टीवी पर देख रहे होंगे उनको, और यहाँ तक कि उनकी रैलियों में भी हैं, और वहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो सिर्फ दुर्गा पूजा के लिए ही सोशल डिस्टेंसिंग क्यों? अब ये तो सरकार ने बताएगी, सरकार ने हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का आदेश दिया है, वो एक फॉर्म जारी किए हैं कि आपको इसी के दिशा निर्देश के अनुसार आपको करना है। पंडाल में दर्शनार्थियों को घुसने नहीं देना है, बाहर पूजा करना है। आज रैली हो रहा है, मोदी जी का रैली हो रहा है, राहुल जी का रैली हो रहा है, या हमारे झारखंड सरकार का भी 2 चुनाव हो रहा है, वहाँ रैली हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन माँ का पूजा हम लोग भक्ति से कर रहे हैं, उसमें दर्शनार्थी को दर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा है और ना ही हम लोग को पूजा करने दिया जा रहा है। अब बताइए सरकार से हम लोग और क्या अपेक्षा रखें कि हम लोग अपना हिंदुस्तान में रह के अपना हिंदू का ये पूजा, इतना बड़ा आयोजन साल में 1 बार आता है, सबको खुशी रहता है, सब बाहर से छुट्टी बना के आता है घर में कि हम दुर्गा पूजा में आएंगे घर, और उसमें ना उसको घूमने का मिलता है छुट्टी और ना ही माँ का दर्शन करने का मिलता है। ना कोई मेला, ना कोई ठेला, ना कोई गाजा, ना कोई बाजा। जी हाँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आ पहुँचा हूँ RR स्पोर्टिंग क्लब रातू रोड, जहाँ पर भव्य पूजा हुआ करता था। लेकिन इस कोरोना काल में आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि यहाँ पर पहले एक मेला लगता था, छोटा चौपाटी लगता था, खाने पीने की सामग्री बिकती थी, यहाँ पर लाइटिंग सज्जा व्यवस्था होती थी। लेकिन इस साल आपको मैं अपने कैमरे में दिखा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। जो भी पूजा हो रही है वो माँ के वो दरबार में हो रही है। वो आप देख सकते हैं सामने में कि यहाँ पर लोग बहुत ही शांतिपूर्वक पूजा कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, बाजे की भी व्यवस्था है तो वो मंत्र उच्चारण के लिए की जा रही है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनाव काल में, कोरोना काल में, चुनाव काल में इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि अभी जो भी रैलियाँ हो रही हैं बिहार में, उसमें हज़ारों की संख्या, मैं बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हज़ारों की संख्या में लोग जा रहे हैं। वहाँ कोरोना का प्रकोप है या नहीं है ये तो कोरोना ही जाने और वहाँ की जनता जाने। लेकिन पूजा अर्चना करने में अगर कोरोना आता है, पूजा अर्चना करने में अगर कोरोना की बाधा दिखती है, तो ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान होता है। और लोगों से हम जानने की चेष्टा करेंगे कि उनका क्या नाम है। RR स्पोर्टिंग के प्रांगण में ही हैं और यहाँ पर हम कुछ बात करेंगे। पंडित जी भी हैं साथ में। क्या नाम है पंडित? मेरा नाम संतोष पाठक, मैं इस यहाँ का पुजारी हूँ। संतोष जी, ये कितने सालों से पूजा हो रही है RR स्पोर्टिंग? वैसे तो ये RR स्पोर्टिंग क्लब जो है इसे सन 1951 से पूजा करते आ रहा है और ये लगातार क्रमबद्ध चलता आ रहा है। लेकिन इस बार संजोग ऐसा पहली बार रहा है कि पंडाल का निर्माण नहीं हो पाया। हमारे यहाँ क्या कि पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं हो पाया, पूरे झारखंड में नहीं हो पाया है इस कोरोना महामारी की वजह से। तो हम लोगों ने जैसे सरकार का गाइडलाइन है उसको रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, हम लोगों ने इस मंदिर प्रांगण में ही छोटा सा एक जगह बना करके माता रानी का जो प्रतिमा है उसको रख करके यहीं पर हम लोग आज पूजन आरम्भ कर चुके हैं और हो रहा है अभी। पूजा प्रांगण जो है, जो आप देख सकते हैं कि अभी हम RR स्पोर्टिंग क्लब के पास है, इस पूजा प्रांगण में लोग यहाँ पर काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए हुए हैं और मास्क भी पहने हुए हैं। और यहाँ तक कि मैं भी ये जो गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं वो भी बहुत तत्परता से कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार ने काफ़ी इन लोगों के साथ में बोले तो अन्याय ही किया है कि इनके पंडाल में कोई आ नहीं सकता, कोई श्रद्धालु यहाँ दिखला नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, पूजा पाठ का क्रम रुका हुआ है। लेकिन जितना भी है ये तो मैं अपने कैमरे में दिखा ही रहा हूँ। इसके साथ सवाल फिर वही खड़ा होता है कि बिहार में जो चुनाव हो रही है या झारखंड के अंदर में जो चुनाव हो रही है, वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, वो भी बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। क्या ये होना चाहिए? ये सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में हम ज़रूर देखना चाहेंगे।
और आज मैं RR स्पोर्टिंग तक पहुंचा हूं। कल कुछ और भी कवरेज करूंगा। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन DJR के साथ रुपेश कुमार, RSPN। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात।